नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशन। क्या आप आज भी पिक इस्तेमाल करते हैं? जो लकड़ी की पिक आती है वो इस्तेमाल करते हैं अपने दांतों के बीच से फंसा हुआ खाना निकालने के लिए? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने मसूड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो लकड़ी की पिक होती है उसका साइज बड़ा होता है हमारे इंटरडेंटल स्पेस के मुकाबले। और जितने स्पेस में हमारे मसूड़े ग्रो कर रहे हैं हम उसे लकड़ी की पिक से दोबारा से नीचे धकेल देते हैं, जिससे जो हम स्पेस है उसे बढ़ा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए अगर आपके दांतों के बीच में खाना जमा है या वहां पे डेंटल प्लाग एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसे साफ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको दो ओरल हाइजीन एड्स आते हैं, डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश। इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप अपनी उंगलियों के बीच में फंसाकर अपने दांतों के बीच में जमे हुए डेंटल प्लाग को हटा सकते हैं। अब डेंटल फ्लॉस अलग अलग आता है अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट किसी के दांतों में लगे हुए हैं तो उस कंडीशन के लिए अलग डेंटल फ्लॉस है। अगर किसी को इम्प्लांट है तो उसके लिए अलग है। जिस केसेस में फिक्स प्रोस्थेटिक, मतलब कि अगर किसी ने 3-4 यूनिट का ब्रिज लगा रखा है, कैप लगा रखी है अपने दांतों में, या फिर उसका इम्प्लांट का ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, उन केसेस में दांतों के नीचे की परत में और गम के बीच में खाना जम जाता है, जहां डेंटल फ्लॉस को जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में हम वाटर फ्लॉस यानी कि वाटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। वाटर जेट क्या होता है? बेसिकली एक मशीन है जिससे कि पानी प्रेशर से आपके दांतों के बीच में डाला जाता है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, पर ये बहुत मेसी होता है, क्योंकि आप मुंह में प्रेशर से पानी डालेंगे तो पानी खट्टा होगा, पानी गिरेगा, थोड़ा मेसी होता है। लेकिन अगर आपने इम्प्लांट का ट्रीटमेंट अपने मुंह में करा रखा है या फिर लंबा ब्रिज करा रखा है तो उन केसेस को क्लीन करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। फ्लॉस के अगर हम फ्लॉस की बात करें तो फ्लॉस को यूज करना टेक्निक सेंसिटिव है। मतलब अगर आपने इसे सही टेक्निक से इस्तेमाल नहीं किया तो आपके मसूड़ों में आपका मसूड़ा कट सकता है या उसमें उसे खून निकल सकता है, क्योंकि बहुत टेक्निक से हमको ये यूज करना होता है। तो डेंटल फ्लॉस के बजाय हम इंटरडेंटल ब्रश यूज कर सकते हैं। इंटरडेंटल ब्रश क्या होता है? छोटे छोटे ब्रश होते हैं जो अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से आते हैं। अब आप सोचेंगे कि मेरे लिए कौन सा इंटरडेंटल ब्रश सबसे अच्छा है, तो ये आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग थिकनेस के हैं। अगर आपने अपने जो गैप है उसके अकॉर्डिंग बड़ा सेलेक्ट कर लिया तो आपके मसूड़ों को नुकसान होने लग जाएगा, जैसे कि लकड़ी वाली पिक से होता है। और अगर आपने बहुत छोटा इस्तेमाल किया तो वो सही से क्लीन ही नहीं करेगा। तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डेंटल ब्रश यानी कि इंटरडेंटल ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर एक बार उनसे चेक कराना होगा। वो आपको आपका इंटरडेंटल ब्रश चेक करके उसकी जितनी भी विड्थ है, मतलब वो कितना मोटा है, उसके हिसाब से आपको एक इंटरडेंटल ब्रश देंगे। तो दांत अगर हम टूथब्रश करते हैं उसके बाद भी जो टूथब्रश होता है वो आपके बाहर की सरफेस को और अंदर की सरफेस को क्लीन कर देता है, लेकिन दांत के बीच की सरफेस को क्लीन करने के लिए इंटरडेंटल ब्रश या इंटरडेंटल फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, हम ब्रश इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दो रोज के जो हम खाना खाते हैं तो वो दांतों के बीच में जो जाके इकट्ठा हो जाएगा। एक तो उससे कैविटी होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा, दूसरा आपके मुंह में बहुत स्मेल आएगी। तो इन दोनों कारणों की वजह से हमें इंटरडेंटल ब्रश या फ्लॉस करना जरूरी है। दिन में एक बार आपको डेंटल फ्लॉस करना चाहिए, या फिर इंटरडेंटल ब्रश आपको उसकी जगह यूज कर सकते हैं। वाटर जेट आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप उसे इंटरडेंटल ब्रश के साथ भी यूज कर सकते हैं। पहले आप इंटरडेंटल ब्रश से अपने सारे ब्रैकेट्स को क्लीन कर लीजिए, या जो भी इंटरडेंटल स्पेस है उनमें से खाना अच्छे से निकाल लीजिए। उसके बाद आप वाटर जेट यूज करिए। वाटर जेट में बेसिकली बहुत तेजी से पानी आता है, प्रेशराइज स्ट्रीम ऑफ वाटर उसे कहते हैं। उस पानी से आप छोटी छोटी जगहों पर पानी डाल सकते हैं और उससे आपका जितना भी बचा हुआ खाना है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे एड्स है अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।